डियर स्टूडेंट्स, आज की इस डाउट क्लास में एक क्वेश्चन है बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री का। क्वेश्चन आपके सामने है 3:2 मोलर रेशियो मिक्सचर ऑफ FeO एंड Fe2O3 reacts with oxygen to produce a 2:3 molar ratio mixture of FeO and Fe2O3. Find the mass of oxygen in gram required per mole of the initial mixture. ठीक है, देखो क्वेश्चन को मैं आपको एक डायग्राम के फॉर्म में समझाता हूं। क्वेश्चन में देखो बोला क्या जा रहा है। क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि एक इनिशियल मिक्सचर है FeO और Fe2O3 का। ये एक मिक्सचर है और इस मिक्सचर में FeO का और Fe2O3 का जो रेशियो है वो है 3:2 और इस मिक्सचर को हम रिएक्ट करा रहे हैं ऑक्सीजन के साथ। तो जो फाइनल मिक्सचर हमें ऑब्टेन्ड होता है उस फाइनल मिक्सचर में भी Fe और Fe2O3 होता है, लेकिन अब इसमें जो इनका रेशियो है ये हो जाता है 2:3। ठीक है, हमें बताना है कि ये जो इनिशियल मिक्सचर है अगर इसका 1 मोल इस रेशियो में कन्वर्ट करना है तो ऑक्सीजन की जो रिक्वायरमेंट है वो कितनी होगी। यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है बेटा यही, पर मोल ऑफ द इनिशियल रिएक्शन मिक्सचर। देखो हमने जो रेशियो ले रखा है वो 3:2 ले रखा है। हम क्वेश्चन को आगे अब जो सॉल्व करेंगे हम ये मान के सॉल्व करेंगे कि इसके 3 मोल और इसके 2 मोल, मतलब इनिशियल रिएक्शन मिक्सचर हमारा कितने मोल है, 5 मोल है। तो कैलकुलेशन हम पूरा 5 मोल पर लास्ट तक करेंगे। 5 मोल के लिए जितने ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होगी उसको हम 5 से डिवाइड कर देंगे तो 1 मोल के लिए आ जाएगा। ये तो आई थिंक सो एकदम क्लियर होगा आपको। चलो देखो, पहला चीज हम ये देखते हैं कि इस पूरे मिक्सचर में जो FeO है ये FeO ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा और Fe2O3 बनाएगा, लेकिन जो Fe2O3 है ये Fe2O3 ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट नहीं करेगा क्योंकि ये ऑलरेडी ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म में है। ठीक है, फर्दर ऑक्सीडाइज नहीं हो सकता। चलो, तो ये एक बात तो क्लियर हो गई कि इस ऑक्सीजन से रिएक्शन किसे करना है, FeO को करना है। तो ऑब्वियस सी चीज है FeO का अमाउंट कम होता जाएगा और Fe2O3 का अमाउंट क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। अच्छा, यहां से अगर हम देखें कि अगर इसके 2 मोल लेते हैं तो इसका 1 मोल फॉर्मेशन होता है और बैलेंस इक्वेशन में ऑक्सीजन हाफ हो जाएगा। मतलब इसके 2 मोल के रिएक्शन करने पर Fe2O3 के कितने मोल्स बनते हैं, 1 मोल बनते हैं। मींस जितने मोल FeO रिएक्ट करेगा उसके हाफ मोल Fe2O3 जो है वो बनेंगे। क्लियर है। चलिए अब हम देखते हैं कि मान लीजिए कि FeO का जो इनिशियल मोल 3 था उस 3 में से X मोल रिएक्ट कर गया। तो अगर X मोल रिएक्ट किया, 2 मोल रिएक्ट करने पर ये Fe2O3 1 मोल बनता है, तो X रिएक्ट करने पर Fe2O3 कितना बनेगा, 2 मोल तो पहले से ही था और इस X के रिएक्ट करने से जो नया बना वो कितना बना, X/2, क्योंकि 2 से 1 बनता है तो 1 से 1/2 और X से X/2। ये नया रेशियो हुआ और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये जो रेशियो है ये है कितना, 2:3। तो सबसे पहले इसे सॉल्व करके हम X की वैल्यू निकालते हैं। देखो बेटे, 3 - X अपॉन, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 4 + X/2। ये वैल्यू यहां पुट कर लेते हैं,
4 प्लस एक्स बाई 2 और ये हो जाएगा आपका 6 माइनस 2x अपॉन 4 प्लस एक्स और ये कितना आ गया 2/3। ये रेशियो, दोनों रेशियो कितने हैं 2/3। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए तो ये हो जाएगा 8 प्लस 6x सॉरी 2x 8 प्लस 2x इज इक्वल टू 18 माइनस 6x। 6 को इधर ट्रांसफर कर दीजिए और 8 को इधर कर दीजिए तो कितना हो जाएगा 8x 6x प्लस 2x 8x और ये इधर आ जाएगा बेटा कितना हो जाएगा 10। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई 10/8। x की वैल्यू आ गई 10/8 मतलब FeO का जो है 10/8 मोल Fe2O3 में कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ से जरा क्वेश्चन नहीं देखिएगा बेटा, बैलेंस इक्वेशन अगर हम लिखते हैं FeO प्लस ऑक्सीजन इज इक्वल टू 2Fe2O3, ये बैलेंस इक्वेशन है। यहाँ ऊपर भी हमने किया था तो इसके 2 मोल से ये 1 मोल बन रहा था। अगर इसका बैलेंस करने के लिए ये चूंकि हाफ है तो हमने पूरे को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो वो रेशियो ऑलमोस्ट मेंटेन रहेगा, लेकिन ये बैलेंस इक्वेशन हमारा आ गया। ठीक है, अब यहाँ से जरा देखें 4 मोल FeO 1 मोल ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है। ठीक है, 4 मोल FeO reacts with 1 मोल ऑक्सीजन। तो 10/8 मोल कितने से रिएक्ट करेगा बेटा 10/8 मोल FeO reacts with 1/4 into 10/8 मोल ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन के मोल जो रिएक्ट किए वो इतने हैं, तो मास ऑफ ऑक्सीजन क्या होगा मास ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल टू ये 8 इंटू 4 32 हो जाएगा। तो मोल्स कितने बटे 10/32 तो मास कितना होगा इंटू मॉलिक्यूलर मास कर देंगे ये हो जाएगा 10 ग्राम। ठीक, 10 ग्राम ऑक्सीजन। लेकिन अब यहाँ पे बेटा आप ध्यान दीजिएगा एक ऑप्शन आपका 10 भी आता है, देखिए ये 10 है लेकिन ये 10 करेक्ट ऑप्शन नहीं है। करेक्ट ऑप्शन कौन सा है 2। रीजन क्या है, हमने अभी आपको बताया था कि जो अभी हम कैलकुलेशन कर रहे हैं वो इनिशियल मोल्स कितने हमने लिए 3 और 2, जो रेशियो था वही हमने मोल लेके क्वेश्चन को सॉल्व किया। तो इनिशियल टोटल मोल कितने थे 5, इसके 3 मोल और इसके 2 मोल। ठीक है, इनिशियल टोटल मोल हमारे कितने थे 5 मोल इनिशियल मिक्सचर था, लेकिन हमें कैलकुलेशन किस पे करना है 1 मोल इनिशियल मिक्सचर पे। तो 1 मोल इनिशियल मिक्सचर के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर बोलेंगे 5 मोल initial mixture required 10 gram oxygen. So 1 mole initial mixture required 10/5 2 gram oxygen। ये हमारा आंसर होता है। क्लियर? ओके डियर, आपको किसी भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम होती है आप उसे चैट सेक्शन में मैसेज करें, उसका वीडियो सॉल्यूशन बना के मैं आपको प्रोवाइड करूंगा। ठीक है, ओके बेटे।